हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हमारा चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो है हमारी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनकी बॉन्ड एंगल क्या रहती है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या रहती है, क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? हो सकता है कुछ इस साल पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। एंड अगर उनके हिसाब से भी ना देखें तो रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन फिनोल, या फिर मतलब XYZ आप बना सकते हो, अल्कोहल से फिनोल से नहीं बना सकते। क्यों? ये सभी आप लोग इस क्लास के बाद आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, देखिए अल्कोहल की बात करें, पता है ना अल्कोहल कुछ ऐसे होता है। अल्कोहल ROH है ना। फिनोल की बात करें तो बेंजीन OH। फोकस करना अच्छे से, एक एक बात डिस्कस करेंगे कि हो क्यों रहा है ऐसा। बेंजीन OH एंड ईथर होता है ROR। ये होता है जर्नल रिप्रेजेंटेशन। जब भी आप अल्कोहल दिखाओगे कुछ ऐसे दिखाओगे, फिनोल को कुछ ऐसे दिखाओगे एंड ईथर को कुछ ऐसे दिखाने वाले हो। आगे बात करते हैं। देखिए अल्कोहल कुछ ऐसे है, HO एंड ये H, या कुछ ऐसे लगा सकते हैं हम लोग H, हमने ये लगा दिया। अभी ऑक्सीजन के पास क्या है? दो लोन पेयर है, और हम चाहें तो इन लोन पेयर्स को कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। बिल्कुल दिखाया जा सकता है। 11th क्लास की 4th यूनिट में लोन पेयर को ऐसे ही तो दिखाते थे, ये पिड्डे से आंख वाले, है ना। फिनोल की बात करो, फिनोल कुछ ऐसे होता है, कुछ इस तरह से होता है फिनोल। ये है OH। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनको भी आप कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। एंड ईथर की बात करें, सेम ईथर के साथ भी यही फंडा है भाई। CH3O CH3 लोन पेयर, एंड इन लोन पेयर को हम कुछ ऐसे दिखाएंगे। अभी बात पे फोकस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इन सभी केसेस में, चाहे अल्कोहल की बात हो, चाहे फिनोल की बात हो, चाहे ईथर की बात हो। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है? याद हो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जो कैलकुलेट करते थे वो हम कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। एंड होता क्या है? ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। एंड उसके बाद क्या, बहुत बढ़िया ट्रिक बताई हुई केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की मैंने। ये जो है वेस्पर थ्योरी से आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आई है, यहाँ से आपको मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो लोन पे दिखाई दे रहा है आपको कितने हैं? 2 हैं, और बॉन्ड पे भी आपको दिखाई दे रहा है कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल बना क्या बना भाई? 4 बना। तो अभी देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी 4 के लिए? हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगी? शेप तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती। शेप किस पे डिपेंड करती है? शेप डिपेंड करती है सिर्फ बॉन्ड पेयर पे। तो इन सभी की शेप क्या होने वाली है? बेंट और वी शेप। बेंट और वी शेप। जब स्टेरिक नंबर 4 आ जाए और उसमें बॉन्ड पेयर 2 हो तो शेप बनती है बेंट और वी शेप। अभी बात करते हैं सर बॉन्ड एंगल का क्या फंडा है। इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड एंगल। देखो भाई टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल शेप है, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल समझना। टेट्राहेड्रल के लिए बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, कुछ यही होता है। आपको याद नहीं रखना ऐसा कि आप याद ही रखो, बट ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये तब होता है जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, बट यहाँ पे सभी के सभी बॉन्ड पेयर नहीं है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स भी हैं, तो बॉन्ड एंगल में कुछ फर्क आएगा। तो बॉन्ड एंगल को देखिए। अच्छा, बॉन्ड एंगल जो देखा जाता है ना वो बॉन्ड पेयर का देखा जाता है, इनका देखा जाएगा बॉन्ड एंगल। तो वो कितना आया भाई? वो आपका बना 108 डिग्री 9 मिनट्स। यहां पे जब बॉन्ड एंगल देखा गया वो बना 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंड यहां पे जब बॉन्ड एंगल देखा गया वो बना 111 डिग्री एंड
7 मिनट्स। ये सर ऐसा क्यों हुआ? फोकस कीजिए, टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे होता है, जब लोन पेयर की एंट्री होती है तो लोन पेयर में रिपल्शन होती है। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, उसके बाद रिपल्शन होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, एंड सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर में। तो यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ, इन लोन पेयर में क्या हुआ, रिपल्शन हुई, ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर इनमें भी रिपल्शन हुई। तो जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, वो उतना नहीं हुआ। बॉन्ड पेयर थोड़े से पास आ गए। समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं? लोन पेयर में क्या हुई, रिपल्शन हुई, रिपल्शन जिसकी वजह से इनके बीच में भी रिपल्शन हुई। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देखो सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर थोड़े से पास आ गए और इनका बॉन्ड एंगल हो गया 108 डिग्री 9 मिनट्स। अगली बात करें, यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे भी तो लोन पेयर है, यहां पे रिपल्शन क्यों नहीं हुई? रीजन है, यहां पे एक फिनाइल ग्रुप लगा है, जो कि एक बल्की ग्रुप है, जो कि एक भारी ग्रुप है। लोन पेयर में इतनी ताकत नहीं रही कि वो इनको रिपेल कर सके। देखो अगर आपको याद हो, मैं आपको एक बात समझाऊं, हम जब पढ़ते थे, लाइक H2O की बात कर लें, हम कुछ ऐसे करते थे, CH4 है भाई, ठीक है, एक हमारे पास NH3 होता था, एक H2O होता था, इनकी अगर सब की मैं हाइब्रिडाइजेशन बोलूं, sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बट शेप की बात करूं ये टेट्राहेड्रल है, ये क्या होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये होती है बेंट और वी शेप। ठीक है, इन सभी की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, बट अगर मैं इनका बॉन्ड एंगल चेक करूं तो वो सबका डिफरेंट है। और यहां पे क्या होता था, यहां पे ना एटम्स होते थे, तो लोन पेयर बड़ी आसानी से एटम को रिपेल कर सकते हैं, बट यहां पे देखो ये इसको रिपेल कर सकता है, बट इसको रिपेल नहीं कर सकता, ये इसको हिला ही नहीं पाए बिल्कुल भी, ये वहीं का वहीं रहा। तो उन्होंने ऑपरेट किया कुछ इस बिल्कुल एज इट इज रहे, और यहां पे बॉन्ड एंगल कितना आया 108 डिग्री 28 मिनट्स। यहां पे आते हैं, यहां पे क्या हुआ, हम बोल रहे हैं सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में। तो सर यहां पे बॉन्ड एंगल आप बोल रहे हो रिपल्शन होने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, बिल्कुल होता है, फिर यहां पे क्यों इंक्रीज हो रहा है? हम आइडियली क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर के बीच में, बट यहां पे ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं ये इतने बड़े बड़े हैं, लोन पेयर तो उन पर कोई फर्क डाल नहीं रहा, वो ग्रुप्स ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो ग्रुप ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बल्कि ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? इन्होंने इतनी रिपल्शन कर दी कि बॉन्ड ये कुछ नहीं फर्क डाल पाए इन पे। देखो होता क्या, जब लोन पेयर रिपेल करते हैं तो बॉन्ड पेयर थोड़े पास आ जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ, लोन पेयर ने रिपेल किया तो बॉन्ड थोड़े पास आ गए। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन था, ये इसको हटा सकता है, बट यहां पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया, दोनों तरफ से नहीं घुमा पाए। एक्चुअल में क्या हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया बॉन्ड पेयर ने, जिसकी वजह से उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना आया 111 डिग्री और 7 मिनट। होता है क्लियर? अच्छा, इस टॉपिक के नोट्स है ये पता होगा, अन अकेडमी से आपको मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर अपलोड हो चुका है ये, एंड होमवर्क सबसे जरूरी है। ठीक है, डेली आपके लिए भी 2 वीडियो आएंगी, 2 से भी ज्यादा आएंगी। अभी स्पीडली खत्म करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आपका काम पता है ना, डेली का होमवर्क करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, एंड रिवीजन मस्ट है। चलो अगली बात करते हैं कि हमें कैलकुलेट करनी होती है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, तो यहां पे जब हमने बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की, यहां पे अल्कोहल के केस में, तो वो थी बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर। यहां पे जब हमने वो कैलकुलेट की वो थी 136 पिकोमीटर, एंड यहां पे जब हमने वो कैलकुलेट की तो वो थी 141 पिकोमीटर। अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन का, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उनकी जो जनरली बॉन्ड लेंथ रहती है ना, वो 142 पिकोमीटर रहती है। मैं बात कर रहा हूं कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड है 142 पिकोमीटर, ये है सिंगल बॉन्ड है 142 141, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। दिक्कत आ रही है भैया यहाँ पे, सर बॉन्ड तो यहाँ पे सिंगल है, बट बॉन्ड लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। चलो 140 तक होता तब भी हम मान लेते, बट ये तो 136 पिकोमीटर है,
तो यहाँ पे है फिनोल, और फिनोल में क्या हो जाता है भाई, मैंने आपको एक बात बोली थी कि चैप्टर्स को सीरियल वाइज देखो। जिस बच्चे ने हैलोल्केन हैलोरीन अच्छे से देखा होगा, पता होगा कि जो बेंजीन लगा होता है ये कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या हो जाता है, रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस में क्या होता है कि ये लोन पेयर चलते हैं आगे, ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है आगे चलेंगे, एंड यहां से ये आगे जाएंगे। पूरा रेजोनेंस पता है ना, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, यही इधर से उधर घूमते रहते हैं। इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, एंड यही चलते चलते हैं ऐसे आगे, फिर आगे, ऐसे जाते हैं। बट जो मैं मेन बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो फिनोल होता है ना, फिनोल में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया, यहाँ पे ऑक्सीजन अपने लोन पे शिफ्ट नहीं कर सकता। वो तभी शिफ्ट होते हैं जब कंजुगेशन दिखाई देती है, हाँ कि वो आगे ट्रांसफर हो सकते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल हो, डबल सिंगल ऐसे। तो इसने अपने लोन पे ट्रांसफर किए यहाँ पे, तो यहां से क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। एंड आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, भाई सिंगल से तो एटम्स के बीच में डबल आ गया, या डबल से उनके बीच में ट्रिपल आ गया, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से क्या होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो हो जाएगी डिक्रीज। क्यों हुई है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्वेश्चन आता है कि मैंने इन दोनों पे अटैक करवाया तो किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, आपको सिंपल पता है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो किसको तोड़ना मुश्किल होगा, ऑब्वियस इसको। कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इन केस ऑफ फिनोल इज मोर स्ट्रोंगर देन या एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनोल। क्लियर है, तो ये है इनके स्ट्रक्चर, ये है बॉन्ड लेंथ, ये है बॉन्ड एंगल। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया है, अच्छे से नोट्स बनाओ एंड देखो। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू स्कोर 100% इन केमिस्ट्री। वो वीडियो आपने नहीं देखी, जरूर देखो, बहुत फायदा मिलेगा। एंड इसमें मैंने आपको सारी मतलब 6 सुपर टिप्स बताई है, 6 सुपर टिप्स बताई है जिससे आप अच्छा कर सकते हो, वो भी मिस नहीं करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।